एनसीआर में और राज्य आंदोलन कार्यों में कभी भी समन्वय का कमी नहीं, गैप रहा और हमने अपनी बात को ढंग से किसी मंत्री को नहीं बता पाए, ना उनसे उन्होंने हमें कोई बता पाए। पर जब हम 2014 में इस चीज़ में पहुंचे और हमें पता लगा कि भाई 2014, जबकि 2000 में उत्तराखंड बना और 2008 में जियो जारी हुआ, जिसमें कि गोली, जेल, घायल और डीएम के विवेक पे और अखबार की कथन से, तो जो उस टाइम के मंत्री थे उन्होंने इतना मतलब दिल्ली में आए दिन मीटिंग होती थी, पर कुछ हमें कुछ उसमें जानकारी दी नहीं। अब इसमें हम पीछे नहीं जान सकते कौन था क्या था, वो विषय तो खत्म है और हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे काम आगे निकले। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें पता लगा कि 2014 में हमें लगा कि अब आंगनबाड़ी चिन्हित हो रहे हैं और ये हो रहा, हम भागदौड़ करी, तो पार्लियामेंट थाने में लगातार लोग अपनी धंधा देते थे और वहाँ पर पार्लियामेंट थाने में लोगों का नाम दर्ज होता था। तो सरकार ने 2000 से लेकर 2007 तक जो रिकॉर्ड था, जो वहाँ पर जो उस टाइम गया और रिकॉर्ड से अपना नाम लिखा के गया भी ये यहाँ पर बंद रहा, 2 दिन रहा, तो उसका सरकार ने चिन्हीकरण कर दिया कि गोली, जेल और घायल, तो वो जो मान के रखे हुए थे उसमें वो सम्मिलित कर दिए। और अखबार की कथन 2008 में जब मुख्यमंत्री बने आपके खनौरी जी, उस टाइम बीजेपी सरकार ने, हम बीजेपी को ही कहते हैं कि बीजेपी ने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने 2008 में ये क्लोज जोड़ दिया उसमें कि अखबार की कथन डीएम के विवेक के और संस्थाओं के माध्यम से। तो उस दौरान क्या हुआ कि कई लोग उसमें चिन्हीकरण हुए, जिनके पास एक भी कतरन था और एक भी किसी संस्था ने लिख दिया कि भाई ये तुम्हारा आंदोलन रहा, उसको भी चिन्हीकरण कर दिया डीएम के। अब सबसे दुर्भाग्य ये भी रहा कि हमारा कि 13 जिलों के अंदर दिल्ली का एक भी आदमी कमेटी में नियुक्त नहीं किया गया। एक सबसे पहली बात तो ये कमी रही, क्यों कि जब भी दिल्ली से कोई फाइल जिले के अंदर गई तो वहाँ की जो कमेटी थी 15 लोगों की, उन्होंने देखा दिल्ली कागज इसको उठा के यहाँ कर दो। अब जब कागज उठा के इधर कर दिया तो पता ही नहीं वहाँ पर फाइल गई कहाँ। तो हम 2014 से लड़ते हम मतलब अपनी बात को लगातार चलते रहे, हम हमें पीछे जा रहे हैं। 2017 के अंदर जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने और मैं खुद हरीश रावत जी के साथ बैठ के ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, आज आपके सामने हरीश रावत जी से हम जब बैठे उनके सामने हमने अपनी बात रखी, मैंने कहा ये बात है इसमें, तो अगर आप दिल्ली का भला चाहते हो और हम लोगों को चाहते हो कि हम लोगों का कुछ निकले, जिन लोगों ने संघर्ष किया, एक भी आदमी चिन्हीकरण नहीं दिल्ली के अंदर, इसमें जन मोर्चा था, महासंघ थी, उत्तराखंड सिंह संघर्ष समिति थी, तमाम संगठन थे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक दिन मीटिंग कर दो, मीटिंग बुला के और अपने जो मेन लोगों को बुला लो। अनिल पंत जी बैठे, हम लोगों ने 8 लोगों की कमेटी गठित करी और गठित करने के बाद उन्होंने एसडीएम नियुक्त कर दिया। हमने उस एसडीएम जब नियुक्त करा, 8 लोगों की कमेटी गठित की, तो मैंने सबसे पहले उसको ये प्रस्ताव रखा कि जब तक 2008 का आदेश जारी नहीं होगा तब तक ये कमेटी ना काम करेगी और ना हम इसके अंदर काम करेंगे। सीधी सी बात। वो कहने इसका मतलब क्या है, किसको पता था ही नहीं, तो हम तो संघर्ष कर रहे थे लगातार, उसको हम समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम रमाकांत पवार जी मुख्य सचिव थे, उसी टाइम उन्होंने 3 जनवरी 2017 को आदेश निकलवाया। उसी आदेश के तहत 375 लोगों का चिन्हीकरण दिल्ली में किया गया एनसीआर के अंदर। जब सब कुछ हो गया और वो फाइलें जब उत्तराखंड में चली गई, उसके बाद सरकार गिर गया, त्रिवेंद्र सिंह जी की रावत सरकार आ गई। अब आदेश जारी तो हो गया, संगठन में वहाँ पर जिलों में उनका सब कुछ हो गया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए तो हमारे रावत जी के नेतृत्व में अपनी टीम लेकर उनके सदन में मिले, ही सदन में मिला मुख्यमंत्री जी को। ऐसा हो सकता है कि वो समय नहीं दे पाए, तो 5 साल ऐसे निकल गए, वो बात ऐसी ही निकल गई। फिर हम लगातार हमने प्रयास छोड़ा नहीं। फिर 2021 में मैंने खुद धामी से यहाँ मिल के और स्पेशल टाइम लेके हाँ तीरथ सिंह जी मिले, हाँ उन्होंने भी हमारी मदद की। उन्होंने सबसे बड़ी मदद यह करी कि जिन लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया था किसी भी जिले के अंदर, उन्होंने तत्काल अपने लेटर हेड पर उसका उस जिलाधिकारी को लेटर लिखा, इनका सत्यापन किया जाए और तत्काल उनके लेटर हेड पर सत्यापन हुआ। तो ये भी हम उनको बधाई देते हैं अपनी तरफ से कि उन्होंने हमारे लिए बहुत मील का पत्र काम किया। उसके बाद हुआ क्या कि 2021 जब धामी जी आ गए, 2021 में लगातार मैं मिलता रहा। मैंने कहा आज नहीं कल तो मुलाकात हो गई हमारी। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप देहरादून आ जाओ सचिवालय में। तो हम 4 लोगों की कमेटी थी, राजेंद्र शाह के नेतृत्व में, अनिल पंत में, रविंद्र चौहान और देव सिंह रावत जी, हम चले गए सचिवालय में और माननीय मुख्यमंत्री जी कमरे में बैठ गए। हमने उनको सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई रीजन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। अब जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बुलाए पीए को, उन्होंने कहा कि इस फाइल को आप ना कर दो, इसको जो भी करना है करा इसको। हुआ ये कि उन्होंने जो आदेश जारी किया उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी लोग जिलों के अंदर फाइल पड़ी हुई है उनका दोबारा सत्यापन किया जाए। तो एक हमें वहाँ से एक ऊर्जा मिली कि भाई कि सरकार ने कम से कम एक पहल तो की कि जो कागज मृत पड़े हुए थे उस पर जान फूकने का काम सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा जब सत्यापन पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है उसमें,
अब उसमें केवल एक पॉइंट आता है जो आपको हम बताना चाहते हैं कि 2008 के आदेश में भी था और 2017 में भी था। तो एक 4 बिंदु है, सरकार ने 4 बिंदु लगाए हैं जिसमें लिखा था अगवाई कतरन और डीएम के विवेक पे और संस्थाओं के माध्यम से। अगर वो क्लोज नए जियो में जुड़ता है तो जितने भी फाइल जुड़ी हुई है, ताकि जो गोली जेल घायलों तो सब खत्म हो चुका है, वो कोई अब है ही नहीं किसी के पास। और जितने भी फाइलें 13 जिलों के अंदर है, किसी में 275 है, किसी में 300, किसी में 250, किसी में 200 भी। अच्छा, उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, जिनको कागज भी नहीं है, जिनके पास अखबार की कतरन भी नहीं है, और वो लिस्ट में नाम है, वो भी आस लगाई बैठे मेरा काम होगा, वो फिर सरकार का काम है तो उस पर जाएंगे। और इस बीच कई लोग भी निकल चुके हैं हमारे बीच में, और कई लोग लाइन पे लगे हुए हैं। और जब मुझे सुबह सुबह फोन आता है लोगों का कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 25 साल गुजर गए और हमने आंदोलन 2000 में किया था, तो आज 25 साल से भी हम सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे मतलब एहसास हुआ। एक दिन मैं एक पार्टी बैठे बड़े मित्र हैं, मैंने कुमार से बात करी, कहते वो हमारे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा बड़े भाई हमारे भी हैं, वो तो हमारे बिल्कुल नज़दीक रहे, हमने उनके कई बार मिले, कोसारी जी के साथ आपके साथ कई बार बैठ के बात की, आपने उनसे भी हमारे आदेश करवाया। कोठी पे हम गए थे, आपने कहा कि नहीं, कोसारी से कहा कि भाई तुरंत करो, हमें वो भी पता है, हम उस दिन भी आपने हमारी पूरी मदद करी। तो बात भी में फिर मैंने आपसे फोन पर बात की, मैंने कहा अब मुझे लगा कि हम अब सही जगह पर सही जगह पर राइट टू कॉल है। और इस बीच आप प्रवासियों के मामले को मंत्री भी हैं सर जी, तो अब तो हमें डबल फायदा हो जाएगा, जो कि हर तबके का हर विचार के साथ उनका सीधा संवाद रहा है। और उन्होंने आंदोलन में भी रहे हैं, आंदोलन के नजदीक में रहे हैं, और आंदोलन के प्रति उनकी जो भावना है वो अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी भावना हमारे प्रति कितनी सजग है। आज दिल्ली एनसीआर की तरफ से हम आपसे मांग भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और एक अपनी बात को आप तक पहुँचा भी रहे हैं कि अगर आप चिन्हीकरण में ये जियो जारी करवा दें तो निश्चित हमेशा आप एक प्रेरणा स्रोत दिल्ली एनसीआर की तरह रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम आपके लिए इतना मतलब कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि सरकार के पटल पे पूरा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम जो प्रमुख सचिव हैं इस टाइम वर्धन जी, उनके हाथ से ही वो जियो जारी हुआ था 2008, उनके नॉलेज में भी बात है। अभी पीछे हमने उनसे संपर्क किया था, तो हमने कहा चलो आप भी अपनी बात रखेंगे, पर फिर हमने कहा नहीं, हमने कहा इस बार हम अपनी बात को सीधा आपको नैनवाल जी से रखेंगे। अब भाजपा की और सरकार, मैंने कहा सरकार भाजपा की नहीं है, सरकार जनता की, और सरकार की अपनी भावनाएं हैं, जो सरकार में ढंग से काम करेगा, जो सरकार के साथ चलेगा, उसमें हमें लगा कि नैनवाल जी हमारे प्रति बहुत ही गंभीरता से थी। तो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन में रहे, आंदोलन के बहुत नजदीक रहे, और समय समय पर हम इनसे मिलते रहे और बात भी करते रहे, पर क्या है कि समय ने भी नहीं हो पाया सही तरह से। आज हमने इनको अपनी आज बैठ के बात समझाई है, मुझे लगता है कि आज तक किसी ने इनको उस तरह की बात नहीं समझाई। क्यों? जब तक कोई भी चीज़ को ढंग से पेश नहीं किया जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। अब कोई भी आगे कह देता है कि आंदोलनकारी कह देते थे मैं तो ये कर दिया था, मैं किसी को पता ही नहीं है कि उसमें क्लोज है क्या, चिन्हीकरण कर दो जी। चिन्हीकरण तब तक नहीं होगा जब तक जियो जारी नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर आंदोलनकारियों की तरफ से निश्चित हमें आपके माध्यम से कुछ न कुछ सूचना मिलेगी, और जो अभी 9 नवंबर जो आने वाला है उसमें आप हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे, और निश्चित ये काम सफल होगा और आप दिल्ली की हीरो निकल के आएंगे। क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के अंदर एक उबाल भी है, और एक मतलब कि लोगों के अंदर हताशा हो गई है नैनवाल जी का, कि मैं अभी 10 लोगों से बात करी तो उनमें कहा कि अब मैं कहने लगे कि मैं अब क्या करूँगा, आके 25 साल हो गए जी मैं अभी यहाँ। तो मुझे लगा कि उनके अंदर इतनी पीड़ा है कि वो मतलब चिन्हीकरण के नाम सुनते नहीं, उनको मैंने कहा नहीं, हम आज उन शख्स के पास जा रहे हैं कि जो हमारी बात को सरकार कर जाए, और सरकार उस बात को निश्चित, क्योंकि वो उनको अगर सरकार ने कोई दायित्व दिया, प्रवासी मंत्री भी है, तो 2 फर्ज बन जाते हैं, एक तो हमारे आंदोलनकारियों का मामला और दूसरा प्रवासी। तो इनसे बढ़िया और इनसे समझदार और बिल्कुल एकदम राइट टू कॉल, हमें लगता है कि आज हम सही जगह पहुंचे, और हमने उनको जो समझाने की अपनी बात करी है, तो निश्चित वो हमारी बात को आगे जाएंगे। इसी शब्दों के साथ में अपनी बात को हमारे बीच में केवल 2008 और 2017 का जियो, जिसमें 4 बिंदु छूट गया था, वो हमारी मांग है, वही आपको सरकार से करवाना है, और उसके लिए ज्ञापन भी लेके आए। पर हम विस्तार से प्रवासी दर्जा राज्य मंत्री पूरनचंद नैनवाल के सम्मुख अपनी मांगों को रखा। उन्होंने भी सभी की बातों को सुना और
उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। देखिए पूरनचंद नैनवाल ने दिल्ली के क्या कहा। चयनित आंदोलनकारी आज आपसे मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है उन्होंने, साथ ही अपनी समस्याओं को भी रखा है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है प्रवासी समाज की, किस तरह से देखते हैं और क्या आश्वासन देंगे सर आप आज? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर विजन है उत्तराखंड का विकास और सबका विकास। तो ये आंदोलनकारी जो भी चिन्हित से रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करके आपका जो संदर्भ में लेटर मिला है, पत्र मिला है, उस पर डिस्कस करके मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें पॉजिटिव कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट आए। ऐसा मैं पूरी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी इसको पूरे निष्ठा से देखेंगे, क्योंकि वो पहाड़ के हर व्यक्ति की पीड़ा को जानते हैं और पहचानते हैं, और वो आंदोलन के दरमियान भी आंदोलन में रहे। खटीमा वगैरह में उन्होंने काफ़ी आंदोलनकारियों के साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको सारी जानकारी है। कई बस ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा जल्दी नहीं हुआ तो थोड़ा विलम्ब से होगा। माननीय मुख्यमंत्री से पूरा प्रयास होगा कि इसके समाधान की कोशिश करें। दिल्ली के आंदोलनकारियों को पूरी उम्मीद है, क्योंकि सर आप भी उनके साथ शुरू से ही हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है उसको आप पूरा करवाने में पूरी मदद करेंगे। तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप इनको? मैंने आपको कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और चीफ सेक्रेटरी से मिल करके, ठीक है, इसका कोई ना कोई समाधान हो जाएगा। पूरा सहयोग आपका रहेगा। मेरा सहयोग। सर आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, दिल्ली में जो है आपको मंत्री बनाया गया है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे लाखों प्रवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, मेरा एक ही निवेदन है सभी लोगों से जो पहाड़ के यहाँ पे लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पहाड़ की जड़ों से, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन जड़ों के प्रति अपनी सोच को जीवित रखें।